Hello children, welcome to the class. Today our topic is going to be Constitution a living document. बच्चों स्वागत है इस कक्षा में। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो बेटा टॉपिक को लेने से पहले हम और एक बार थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं टॉपिक पर, वो है संविधान। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन लॉज फॉर द नेशन। इन सिंपल वर्ड्स means the laws, the rules and regulations which are in the written form which we are having, which is the supreme, that is constitution, and according to the constitutionally we are having the fundamental rights, fundamental duties, directory principles, whatever is there, everything is according to the topic that is constitution. बेटा संविधान, संविधान जो है एक लिखित नियम कानून है जो पूरे देश को चलाता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। प्रत्येक नागरिक जो है आपका इस संविधान से, इस नियम कानून के दायरे में आता है, जुड़ा हुआ है इस पर। तो अब हमारा जो टॉपिक है उस पर हम गौर करते हैं। ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज। बेटा हाउ कैन इट बी? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इट इज अ रिटन थिंग। Take it as a big book or something, a document. How can it be living? Because it's not biotic, it's a biotic thing. Means it is not having food, it is not wearing a dress, or it is not moving, it can't talk. Then how can it become a living thing? Isn't it an interesting question? बच्चों यहाँ पर आप देखिए, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। जीवन किसमें होती है बेटा? आप में है, मुझ में है। यानी हम खाते हैं, पीते हैं, हम श्वास लेते हैं, हम जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, प्रत्येक प्रक्रिया होती है एक जीवन के अंदर में। तो ऐसी सारी चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, दस्तावेज में नहीं होती है। तो कैसे हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो संविधान है एक जीवंत दस्तावेज है? तो चलिए अब गौर करते हैं कि क्यों ये जीवंत दस्तावेज है। बिकॉज संविधान आपका जो है हमें कब मिला? 26 जनवरी 1950। In 26 January 1950 we got our constitution. That is, we gave ourselves to the constitution. Yes, we have accepted it full heartedly, full fledgedly. हमने उसे ग्रहण कर लिया, हमने उसे एक्सेप्ट किया बेटा खुशी से कि हाँ अब हम जो है संविधान के अनुसार चलेंगे। आप सोचिए आज जो है हम 21वीं सदी में हैं, टुडे वी आर इन 2021, लेकिन आज भी बेटा ये जो संविधान है वो चल रहा है, वो जो है आउटडेटेड नहीं हुआ है, यानी कि वो बासी नहीं हुआ है, वो पुराना नहीं हुआ है। वो क्या हो रहा है बच्चा? वो जो है आज भी उतना ही गौरवमान है, उतना ही गरिमा उसका है, उतना ही प्रभावशाली है जितना कि वो 1950 में था। तो क्या ये नहीं है कि एक जीवन है? ऐसा नहीं कि सिर्फ जीने से ही जीवन होता है बेटा। अब हम गौर करते हैं कि संविधान कैसे एक जीवंत दस्तावेज है। क्योंकि संविधान जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब ये सारे जो नियम कानून है, पूरा देश नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो है चलता है, पूरा संविधान के अनुसार ही चलता है। कैसे? हमारे पास में मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है और वो जो है संविधान के द्वारा ही हमें दिया गया है। हमारे पास में मौलिक कर्तव्य भी है, वी आर हैविंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। तो जब हम मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फर्ज है, हमारा कार्य है, ये हमारा जो है मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मौलिक कर्तव्य को भी सही तरह से निभाएं। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आती है? वो जो है संविधान से आती है बेटा, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को हर्षोल्लास के साथ बड़े ही खुशी से जीते हैं और अपना प्रोग्रेस, डेवलपमेंट यानी विकास करते हैं। अब ये आता है कि इसे, ये संविधान को जो है जीवंत कैसे बनाया जाता है, यानी कि संविधान में जीवन कैसा आया है, किस प्रकार से हमने इसे जीवित रखा हुआ है। जीवित रखने के लिए एक मेथड है जिससे हम इसे जीवित रखते हैं, वो है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स यानी कि बेटा संशोधन। संशोधन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बदलाव। Amendments means changes. What type of changes beta? Changes means according to the time, according to the need of the hour, according to the desire and the will and wish of the people, of the time, of the environment. We have to change ourselves.
दैट इज द मेन थिंग। यानी कि समय के अनुसार, समय की जो मांग होती है, जैसा समय चलता है वैसे उस वक्त क्या ज़रूरत है, कौन सी कदम हमें उठाना है, कौन सा कार्य हमें करना है, किस प्रकार से कार्य को करना है, कैसे कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपने आप को बदल कर ही कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, पहले ज़माने में था कि लड़की बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। क्या वो कानून आज के समय में बेटा फिट बैठेगा हमारे समाज में? आपका उत्तर होगा नो, नहीं। Earlier there was a trend that only boy child will go to school, they will seek education and they will get jobs and they will run the family. Females are only meant for doing household works, to get married, produce children and then life is over. That was the thinking in earlier times. But today, if you take at present, is that law or that thinking prevailing today? No. Today the entire thought has changed. आज पूरी तरह से जो है हमारा जो सोच है वो बदल चुका है। आज आप देख सकते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। लड़कियां इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट है, प्रत्येक क्षेत्र में आप पाएंगे। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, जो भी महिला हूँ जो आपके सामने आज आपको पढ़ा रही हूँ। मीन्स द ट्रेंड हैज़ चेंज। वो तो ट्रेंड की बात है, सोच की बात है। तो उसी प्रकार समय के साथ हमें अपने सोच, हमारे अपने कदम, हमारे अपने कार्य को जो है बदलना चाहिए। अब आता है कि अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, क्या अमेंडमेंट्स होते हैं। वन इज सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि बेटा यहां पर क्या होता है कि सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत में क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई कानून अब समय मतलब जो है समय के अनुसार नहीं है, या फिर इस कानून को बदलना चाहिए, इस कानून में संशोधन होना चाहिए, तब क्या होता है कि सिंपल मेजॉरिटी यानी कि एक साधारण सामान्य बहुमत के साथ में विचार विमर्श करके, बैठक होने के बाद, चर्चा होने के बाद फिर जो है वो विधायक क्या है आपका पेश किया जाता है। चर्चा होने के बाद, सामान्य बहुमत से होने के बाद जब लगता है कि हाँ वाकई में ये कानून में या संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तब जो है उसको बदल देते हैं। दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। इसके बाद जो आती है बेटा सिंपल मेजॉरिटी में, जैसा आपने देखा कि सामान्य बहुमत, आपका सामान्य बहुमत चाहिए जिससे कि हम मतलब आपका चेंज कर सकते हैं यानी संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो आती है वो है विथ टू-थर्ड मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, यानी कि आपका दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना है, तभी जो है हम इससे मतलब जो है कोई कानून को बदल सकते हैं। यानी यहां पर क्या होता है बेटा कि जब कोई विषय जब उतना आपका कठिन नहीं होता है या गहराई में नहीं होता है, तब उससे जो है एक साधारण सा मेजॉरिटी में यानी सामान्य बहुमत के साथ में हम जो है उसे मतलब विचार विमर्श करके वहां पर संशोधन कर देते हैं। पर कुछ विषय ऐसा होते हैं जहां पर हम उसे साधारण बहुमत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब क्या होती है बेटा कि 2/3 बहुमत चाहिए यानी 2/3 मेजॉरिटी दोनों सदन में चाहिए। अलग अलग से लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग से जो है आपका विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श होने के बाद में तब जो है देखा जाएगा कि हाँ वाकई में अगर आपका समाधान जरूरत है, अगर संशोधन जरूरत है, तब जो है आपका वहां पर वो विधायक जो है पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर जो है राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। उनका हस्ताक्षर होने के बाद में ही वो संशोधन होगा। तीसरा जो आता है बेटा वो है यानी कि
with 2/3 majority and consent of 50% of states। बेटा यहाँ पर जो है जब विषय बहुत ज्यादा गंभीरता में आ जाती है, जब एकदम लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ पर बहुत गहराई से सोचना है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, बहुत तय तक जाना है कि किसी विमर्श पर विचार करने के बाद ही जो है यहाँ पर संशोधन होना है, तब एक आ जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत के साथ में जो है आपका राज्यों का भी विचार विमर्श लेना है, उनका भी समर्थन चाहिए। जब उनका समर्थन ले लिया जाएगा तब जो है आपका हम संशोधन कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार कह रही हूं, सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत में क्या होता है बेटा कि जस्ट एक 50% अगर मतलब लोग राजी हो गए हैं, विचार विमर्श हुआ, अच्छा से बैठे बातचीत करे, उसके बाद में जो है मतलब एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ इस कानून को बदलना चाहिए या फिर ये जो है सही नहीं है, अब इसमें जो है थोड़ा सा एक मतलब फेर बदल करना चाहिए। अगली जो आती है वह 2/3 आपका जो मेजॉरिटी है, 2/3 बहुमत के साथ दोनों सदनों में जो है मतलब आपका विचार विमर्श अलग अलग से होगा, और जब विचार विमर्श होने के बाद में वो समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में यहाँ पर जो है संशोधन की आवश्यकता है, जरूरी है, तब क्या होगा, यहाँ पर जो है संशोधन होगा। उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और विधायक जो है हस्ताक्षर होने के बाद आपका कानून में मतलब तब्दील हो जाएगा, नया कानून बन जाएगा। अगला जो होता है ये और थोड़ा जटिल है। यहाँ पर क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी यानी बहुमत चाहिए, साथ ही बेटा यहाँ पर जो है 50% यानी राज्यों का समर्थन जरूरी है। यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी, जब आपका 2/3 बहुमत मिल जाती है यहाँ पर दोनों सदनों से, उसके बाद तुरंत जो है राष्ट्रपति को नहीं भेजते, यहाँ पर उसके बाद जो है राज्यों को भेजा जाता है। राज्यों का कंसर्न लेने के बाद, उनका समर्थन लेने के बाद में ही ये देखा जाता है कि हाँ जब सभी मान लेते हैं, राज्य भी मान लेते हैं कि हाँ वाकई में संशोधन करना चाहिए, चेंजेस मस्ट बी देयर, तभी जो है ये चीज होती है। In the simple majority, when there is only 50% of people are there, that is the discussions are done and all the procedures are taken and the amendment is done, and here the matter is not so serious, means not so deep. When the next step when we take, there are 2/3 of majority in both the houses, that is in Lok Sabha as well as in Rajya Sabha. It will be discussed in a very serious manner, clause by clause, and separately, means in Lok Sabha discussion will be over with 2/3 majority, then again the discussion will go on in the Rajya Sabha with the 2/3 majority, and when they feel yes really a change is needed or the change must be done, then the changes will take place. And beta, when the matter is much more serious, deeper, that time what happens is here 2/3 majority of both the houses are there, as well as the bill will not be sent to President immediately for his signature. Before that, it will be sent to the state legislatures, that is here to the state legislatures for their consent. 50% of state legislatures must give their consent. Yes, really the change must be there, and then only the amendment will be done. अब आते हैं बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन और लिविंग डॉक्यूमेंट। अब लिविंग डॉक्यूमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, इफ वी सी, दैट इज समानता। इक्वालिटी एक ऐसा तत्व है जो हमेशा से हमारे जहन में है, हमारे दिलो दिमाग में है, बिकॉज दिस इज अ टर्म, दिस इज अ थिंग विच ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस इन अस. We feel, yes, I am also, though we are a drop in the ocean named India, means we are citizen, I take myself as a not even a drop also, a tiny particle in that drop also, but what I feel is when we get equality, each and every of us separately, that time we feel that yes, I am also a part and parcel of this nation, of the development, of the progress of the things which are happening in the nation. When the nation feels pride, we also feel happy. Means it is, we are directly connected with the nation's development.
Though we are living in an urban area or in a rural area, that doesn't matter. Either we are poor or rich, that doesn't matter. Either we are fair or black, that doesn't matter. No religion, no culture, no language, nothing matters. Few things are there which are the stumps, we can say, or the pillars of constitution which gives us a real importance in our life. In that, the first thing is equality, बेटा. सबसे पहली जो चीज है जो हमारे जहन में आती है, समानता. बच्चे आप क्लास में बैठे हुए हो, 5-10 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में. जब एक टीचर आकर पढ़ाती है और 10 को एक समान, मतलब 10 के साथ बर्ताव करती है, 10 बच्चों के साथ में, वो परवाह नहीं करती कि आप किस भाषा के हो या आप किस धर्म के हो या आप किस प्रांत से हो. वो जो है 10 को बड़ी एकदम मतलब शालीनता के साथ एक समान मतलब व्यवहार करती है. तो तब आपके मन में एक खुशी जागता है कि हाँ, मैं भी इस क्लास का एक अभिन्न अंग हूं. और वो कहां से आता है बेटा? जब ये चीज आपके पास होती है, वो है इक्वालिटी, समानता. वही जगह में अगर भेदभाव होना शुरू हो जाए, अगर किसी 2 बच्चे को सामने बिठाकर मतलब जो है शिक्षक उसे ही पढ़ा रहे हैं, उसे ही समझा रहे हैं, उसे ही नोट्स दे रहे हैं, उसी का कॉपी करेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कभी आपका नाम ना पुकारा जाए, आपको एक कष्ट होगा मन के अंदर में, एक फीलिंग आएगी आपके अंदर में कि शायद मैं इस कक्षा का हिस्सा हूं ही नहीं. एक जज्बात आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा? हताशा आ जाएगा. मीन्स अ टाइप ऑफ डिप्रेशन विल बी देयर. So this is the main pillar, that is equality, which everybody needs, everybody likes. Next is the important thing, that is secularism. सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता. बेटा धर्मनिरपेक्षता क्या है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं. धर्मनिरपेक्षता वो है कि आप जिस कौम के हो, आप जिस धर्म के हो, आप उस धर्म को मानकर चलो. हाँ, आपका जहन में, आपका ध्यान में ये बात जरूर रहना चाहिए कि जितना प्यार, जितना मोहब्बत आप अपने धर्म से करते हो, उतना ही मोहब्बत और उतना ही सम्मान या इज्जत जो है औरों के धर्म को भी दो. क्योंकि धर्म ना छोटा होता है ना बड़ा होता है. धर्म धर्म ही होता है. धर्म शब्द का अर्थ है अच्छाई. वहां पर किसी प्रकार का कोई माइनस नहीं हो सकता. धर्म का अर्थ ही होता है पॉजिटिव. यहाँ पर जो पॉजिटिव मतलब क्रिश्चियनिटी का सिंबल नहीं है बेटा. यहाँ पर जो है आपका हमारा आशावादी सोच, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग के बारे में मैं कह रही हूँ. अभी ये एक बहुत बड़ी चीज है सेकुलरिज्म, क्योंकि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है. यानी इट्स अ सेकुलर कंट्री. इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. व्हेन इट इज सेकुलर constitution. Next, what we can say, that is रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या होता है बेटा कि यहां पर आपका जो है मेन क्या है कि जो हमारा नेता है उसे हम ही चुनकर भेजते हैं, हम ही उन्हें चुनते हैं और वही हमारे ऊपर, कोई बाहर का शक्ति हमारे ऊपर आकर जो है हमारे ऊपर मतलब आपका राज नहीं जमा सकता. वो जमाना गया जब हम किसी का गुलामी करते थे. आज हम अपने देश में स्वतंत्र होकर सांस ले रहे हैं. तो नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कम्स, दैट इज लिबर्टी. ये जो है सबके लिए बहुत जरूरी है. लिबर्टी यानी इसको कह सकते हैं आपका फ्रीडम, स्वतंत्रता. बेटा एक छोटा से छोटा नवजात शिशु भी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है. आप और मैं तो बहुत बड़े हैं बच्चा. प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नन्हा से नन्हा शिशु हो या फिर बुजुर्ग हो, कोई भी, यहाँ की परिंदा भी आपका स्वतंत्र रहना चाहता है. स्वतंत्रता ऐसा एक चीज है जो सबको प्यारी है. कोई भी गुलामी कभी नहीं चाहता. और ये सारी जो चीजें हैं, स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज जो आज हम खुलकर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब आपका समारोह होती है, आनंद उठाते हैं, विकास करते हैं. ये सारी चीजें तभी मुमकिन होती है जब ये सारे तत्व हमारे पास में हो. जब ये सारे तत्व होते हैं तभी हम वाकई में कह सकते हैं कि हाँ, हम जो है एक ऐसे संविधान के साथ जीते हैं जो वाकई में जीवंत है. सोचिए
1950 में हमें ये संविधान मिला था, पर आज भी वो संविधान उतना ही गौरवपूर्ण है, उतना ही विद्यमान ऊपर है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है हमारे लिए। उनका जो मतलब जो सम्मान है वो आज तक कभी ना गिरा था, ना कभी गिरेगा, वो सदा ऐसा रहेगा। क्योंकि जो गणमान्य व्यक्ति थे, जो संविधान के निर्माता थे, जब वो बनाए थे बेटा, वो आज या कल को सोचकर नहीं बनाए थे, वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए थे। यानी कि उनका सोच बहुत लंबा था। क्या था कि आज के लिए नहीं है, ये जो है युगों युगों तक चलता रहना चाहिए। तभी इनका इस जो संविधान है, इनका मान रहेगा, सम्मान रहेगा। आज आपने कुछ किया, कल आपने उसे बदल दिया, तो उसमें कोई मान नहीं रह जाता। आज आपने कानून बनाया और कल आपने उसे तोड़ दिया, तो फिर उसका कोई वैल्यू जो होता है बेटा वो खो जाता है। लेकिन हमारा संविधान ने ऐसा जीवन है कि जो अपना वैल्यू सदा था, गरिमा था, आज भी है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं आगे भी रहेगा, क्योंकि हम सब इस संविधान को मानकर चलते हैं। क्या ये काफी नहीं है बच्चा कहने के लिए कि वाकई में हमारा संविधान जीवंत संविधान है? इसके लिए ना कपड़े पहनने की जरूरत है संविधान को, ना खाना खाने की जरूरत है, ना आपका हाथ उठाकर ताली बजाने की जरूरत है। इसके लिए क्या है, इनके मतलब संविधान की जो गरिमा है, ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रत्येक पग पग में हम अपनाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाकई में हमारा संविधान जो है आपका जीवंत है। When we talk of these things, that is of all these feelings, we can say that is equality, secularism, republic, liberty and all. What we feel that our life is fulfilled, full-fledged, means we are not under any sort of this dabao, we can say. Nobody is compelling us to do anything. Freely we are doing everything. When a person is free, that time only the person can really progress, can develop. So that is the main thing which we should keep. So is it not possible that these are the particular pillars of our constitution which make it really a living document? Because the persons, the great minds, those who have formulated the constitution, they did not think of just 1 or 2 days or years or something like that. They thought of a long time. They were really optimistic people, and they thought that yes, we should create something as such that which should have life and respect, honor forever. People will come and go, ministers will come and go, everybody will come and go. But this is a thing which once it has come, yeah, changes will be there, as we have seen, amendments will be there according to the time, according to the need, desires and needs of the people. But it doesn't mean that yes, fully it will be changed. No, and that too, it is not that so easy to change it. कठोर और लचीला, rigid and flexible means हमारा जो संविधान है वो कठोर क्यों है? क्योंकि वो जो है आपका यूं ही चुटकी बजाते बदला नहीं जा सकता। उसके लिए जैसे मैंने बताई थी आपको कि संशोधन के अलग अलग तरह के पार्ट्स है, उस तरह से मामला को गंभीर में देखते हुए, उसके गंभीरता को देखते हुए, गहराई को देखते हुए कि किस प्रकार का संशोधन की आवश्यकता है, फिर जो है वो संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बस आपका जब मन चाहा आप उठा और चलो आज हम कानून को बदल देते हैं, वैसा नहीं है। लचीला क्यों है? क्योंकि ये जो है संविधान मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है, और आपका जीवन ऐसी चीज है जो बदलाव के साथ में चलता है, बहाव के साथ चलता है। हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे हम आज जी रहे हैं आपका 5 साल या 10 साल बाद हम वैसे ही जिएंगे। हो सकता है हमारे लाइफ में और बहुत सारी चेंजेस आ जाए और बहुत सारी बदलाव आ जाए। तो बेटा हमें बहाव के साथ जाना है, समय के साथ बहना है। हाँ, ध्यान में रखना है कि आप समय के साथ बहो, लेकिन अपना महत्व, अपना वजूद को मत खो। That is the main thing. Here what I would say is rigid. Rigid means not that frequently whenever you want you can change it. No. Here really when there is a need, there is a time to change. When we feel, when people feel, or the society or the people feel that yes, really a change must be there, that time only change is possible, amendment is possible, and with
many steps, as I have seen that with the different steps, with the different faculties and all, then only it is to be done. Not that simply today I don't like it, I have changed, tomorrow I like it, I will just take it back. No, it's not like that. And flexible, why I am saying flexible? Because this constitution is created, is done with the help of human beings only. And means this thing flexible needs, because we have to change according to the time. That is true, because whatever is the demand of the time, according to that we have to mold ourselves. We cannot be rigid, no, I will not do like that. That is wrong. Yeah, what I want to say is, you change yourself, but do remember, you change according to the time, don't lose your own values. That is the constitution is what I want to say now. बिकॉज हमारा संविधान जो है बेटा वो कठोर भी है और लचीला भी है, यानी वो है, वो था, आज है, आगे भी रहेगा। वो जो है समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाता है, परंतु पूरी तरह से अपने आप को मिटा नहीं देता है। और संशोधन के लिए बहुत सारे प्रयास की जरूरत है, तभी हम कर सकते हैं। बस यूं ही चुटकी बजाते संशोधन नहीं हो सकता है, जैसे हमने अभी पॉइंट्स में देखे थे। और आपका जैसा मैं लचीला कह रही हूं कि लचीला वो है कि अपने आप को बदलता भी है। वो ऐसा नहीं कहता है कि नहीं मुझे बस वो 1950 वाला कानून ही लेकर चलना है, ऐसा नहीं कहता है। जिस प्रकार समय की मांग है, जैसा समाज की जरूरतें हैं, उस प्रकार से जो है वो अपने आप में बदलाव लाता है। हाँ, ये ध्यान में रखकर लाता है कि वाकई में इस बदलाव से क्या मनुष्य का जीवन और बेहतर होगा, क्या देश का विकास होगा, ये सारी चीजों को मध्य नजर रखते हुए ही ये कार्य जो है किया जा सकता है बेटा। इसीलिए मैं कह रही हूं कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये सारी पॉइंट्स बहुत बेहतरीन ढंग से लिख सकते हो कि वाकई में ये जीवंत है, बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन वैल्यू प्लस इट इज changing, molding itself according to the need of the hour. Why need the study of amendments and constitution? यानी कि संशोधन और संविधान के बारे में मतलब क्यों पढ़ाई जरूरी है, क्या जरूरत है बेटा। बेटा आज आप 11th क्लास में हो, आपका उम्र 15, 16, 17 इसी प्रकार का होगा। कल को आप जो है 18 हो जाओगे, आपके पास एक महत्वपूर्ण अधिकार आ जाएगा, वो है मतदान का अधिकार। Today you are a small child of class 11. Your age may be 15, 16 or 17. Tomorrow you will be becoming 18 and you will be getting a very valuable right, that is right to vote, universal adult franchise. So there when you are going to use that right, you are a very valuable voter at that time. And that time you should keep in your mind that what is the constitution, what are our rights, what are our duties, how we can become a very good citizen. That is very important thing which we should keep in our mind. So that is why I say that study of amendments and constitution. Yes beta, now the very important question which comes in our mind is why need the study of amendments and constitution? That is, what is the importance of amendment and constitution in our life? कि हमारा जीवन में संविधान और संशोधन का क्या महत्व है बेटा। देखिए बच्चा, क्योंकि आज आप 11th क्लास के बच्चे हो, कल आपकी उम्र जो है 18 वर्ष की हो जाएगी, आपके पास एक महत्वपूर्ण अधिकार आ जाएगा, वो है मतदान का अधिकार। आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे, तो उस वक्त जब आपके जहन में ये सारी बातें होगी, तब आप क्या है जो भी कदम आप उठाओगे, आप बहुत सोच समझकर सही कदम उठाओगे। चिल्ड्रन, टुडे यू आर स्टडीइंग इन क्लास 11, a day will come, that is within 6 months or a year, you will become 18 and you will be getting a very important valuable right, that is the right to vote, universal adult franchise.
So when you are going to use the right, that time you please keep in mind all these things, that is about the constitution, about the development, country and all, about the welfare, fundamental rights and duties. Do not forget the duties. Then only you will become a very valuable citizen. So that is why the need for this study, the education is given to you children. So with these words, what I feel is you might have got the thing, that is why constitution is called a living legend, क्यों उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे बेटा। सो बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।